कर्नाटका बीजेपी लीडर मणिकांत राठौड़ ने अपने ऊपर लगाए पुलिस के इल्जामात को झूठा बताते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात की। मणिकांत राठौड़ ने कहा कि जो इल्जामात उन पर लगाए हैं वो बिल्कुल झूठ हैं। इनके खिलाफ एक झूठी साजिश रचाते हुए ये सब ड्रामा खेला गया था। मणिकांत राठौड़ ने मजीद कहा कि उन पर होने वाला जानलेवा हमला सच था। उसे एक एक्सीडेंट कहानी बताकर घर से पुलिस ने अरेस्ट किया और उन्हें फरताबाद पुलिस स्टेशन ले जाकर रात 9 बजे तक बिठाकर रात में चितापुर ले जाया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। आज वो जेल से रिहा होकर सीधे गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मणिकांत राठौड़ ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस सब हरासानी के पीछे कर्नाटका के आईटी-बीटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे का हाथ होने का इशारा दिया। पुलिस डिपार्टमेंट को इनके इशारों पर चलने का इल्जाम लगाया। सच झूठ को साबित करना है तो बात करने को तैयार हूं, कहा। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। कल जो है ना, परसों मैं जो सुवर्ण सौदा में हमारे बारे में प्रियांक खरगे झूठ आरोप लगाया था, उसके बारे में रिप्लाई देने के लिए मैं प्रेस मीट करने वाला था। तो परसों 11:30 बजे जो मेरा प्रेस मीट होने वाला था, वो पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करके प्रेस मीट मेरा दबाए, मेरा आवाज को दबाए और मुझे ये कहा गया कि तुम्हारे को अटैक करने का इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया, इस वजह से जो है ना हम आपको सेफ्टी देने आए। वो तो बोले 1 घंटा 2 घंटे तक हमारे साथ में पुलिस वाले घर के पास रुके। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है ना, आप यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप चलो जाएंगे बोलकर मुझे वहां से अरेस्ट करें। वहां अरेस्ट करके मुझे फरताबाद पुलिस स्टेशन लेके गया। लेके जाने के बाद सुबह 11 बजे से लेकर रात में 9 साढ़े 9 बजे तक फरताबाद पुलिस स्टेशन में बिठा के, उसके बाद चितापुर तहसील ऑफिस को लेके मेरे पे 107 और 109 केस डाल के मेरे पे झूठा आरोप करते और मुझे जेल भेजते। इसका कारण एक ही है, इसको धमकाया जाए, इसको डराया जाए ताकि प्रियांक खरगे के अपोजिट कोई बात ना कर सके, उसका जो हगरण है उसके बारे में बात ना कर सके और उसके जो भी आज पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे को हमारे आवाज को दबाना चाह रहे। आप देख सकते हैं हमारे पर हमला होने के बाद 22 तारीख के दिन यहाँ पर एनवी ग्राउंड में उनके जन्मदिन के अवसर पर क्रिकेट खेला जाता है। वो क्रिकेट खेले जाने में ऑन ड्यूटी यहाँ के डीसी मैडम, एसपी साहब, कमिश्नर साहब तीनों जाके घास उड़ाते, मौज करते, बैटिंग खेलते और हमारे समुदाय लोगों को उस दिन अगर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं तो सेक्शन 144 जारी करते। ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सा कानून है? अरे आप बोलते हम बसवा तत्व, बुद्धा तत्व, अम्बेडकर तत्व फॉलो करते बोलते। ये तीनों तत्वों में कहाँ है भाई आवाज दबाना? कोई तुम्हारे खिलाफ बात करे, तुम उसको जवाब देने का कोशिश करो, वो छोड़ के आवाज दबाने का कोशिश क्यों कर रहे भाई? आज हमारे पे हमला हुआ, कल तुम्हारे फैमिली में भी, तुम्हारे पे भी कोई भी हमला किया तो ऐसे ही आरोप करना, तुमको तकलीफ जब कैसे लगती है?
तब हम आके तुम्हारे बारे में हम ट्राई करने गए तो हमारा आवाज दबाएंगे। हाल ही में आपके ऊपर जो अटैक हुआ था उसको एक्सीडेंट बताया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं उसी के बारे में प्रेस मीट करने के लिए 11:30 बजे उस दिन मैं जो है ना प्रेस क्लब को आ रहा था। प्रेस मीट नहीं करना, पुलिस वाले का जो हकीकत है नहीं बताना और जो हो गया वो हकीकत नहीं बताना, इसका आवाज को दबाने के लिए ये लोग मेरे पे झूठे इल्जाम लगा के मुझे तो जेल भेजा गया। आज जेल से बाहर निकल के मैं तुम्हारे सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे हमला हुए सो 100% सत्य है। और वो हमले के बाद मुझे मैसेज भी किया गया है कि तू बच गया, तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे। वो भी मैंने एसपी के सामने भी दिया है और सर्कल के भी सामने दिया है। वो होने के बावजूद भी ये आरोपी लोगों को नहीं पकड़ सके पुलिस वाले और सुवर्ण सौदा में जवाब नहीं दे सकते बोलकर मेरा जो आरोप था, मेरे पे जो हमला हुआ था उसको मैं खुद कर लिया, उसको मैं खुद जिम्मेदार हूं बोलकर उसको मूचना चाह रहे, उसको वहीं को क्लोज करना चाह रहे। इसका वजह एक ही है, ये लोग सही तरीका से इंक्वायरी नहीं कर पा रहे या उसके अंदर पुलिस वाले ही शामिल है। इस वजह से ये लोग मेरे पे मैं खुद अटैक कर लिया बोलकर झूठा इल्जाम लगा के केस क्लोज करना चाह रहे। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे आपके कार के एक्सीडेंट के फोटोज तो वायरल हो रहे हैं, तो इसके ऊपर मेरा गाड़ी नंबर है क्या? मैं वही सवाल किया इनको, कौन सा भी फोटो लाके कौन सा भी लगा सकते। आज वो लोग खुद बोलते, यहाँ के मिनिस्टर बोलता है, पहले दिन जवाब देता है कि मणिकंठा राठौड़ खुद झगड़ा कर लिया होगा, ऐसा उत्तर देता। उसके बाद सुवर्ण सौदा में बोलता यादगिर में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद अभी बोलता गुरमिटकल का चपेट लगा में एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने तीन बार तीन अलग स्टेटमेंट देते। हमला हुआ उनके ऊपर या हमारे ऊपर भाई? अभी हमारे से ज्यादा उनका ही सही पकड़ के जो है ना पुलिस वाले केस को क्लोज करना चाह रहे। ये लोग केस क्लोज करे तो भी मैं जो है ना, मुझे कानून के ऊपर हक है, मैं कोर्ट को जाऊंगा, कानून से लड़ के मैं जीत के। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।